लेकिन इसमें वो लोग भी लाभ ले रहे हैं जिन लोगों को लाभ ये नहीं लेना चाहिए। ये जो हमारी केंद्र सरकार या हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो इस राशन को वितरित कर रही है, तो जो मालदार आदमी इन्हें नहीं मिलना चाहिए, वो गरीब आदमियों को लाभ मिलना चाहिए। राम जी महात्मा गांधी को लोग नहीं बकस रहे थे। जी राम जी नाम पढ़ने पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घोटाले सबसे ज्यादा जिस किसी सरकार का ध्यान ही नहीं जाता, किसी नेताओं का ध्यान ही नहीं जाता। अगर सबसे ज्यादा घोटाला है तो किसी विभाग में मनरेगा में ये है जी। इसमें ये सब मैं भी हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री मैंने कराई थी, जिसमें हमने जहाँ की कूड़ी बिटोड़े थे, मैंने मुस्लिम समाज का पूरा सहयोग करके कूड़ी बिटोड़े साफ करा दी थी बिल्कुल। उसमें जो हिंदू समाज के संचालन है वो भी एकदम बढ़िया है। पानी की निकासी की क्या स्थिति, लोगों का गंदा पानी घरों का निकल, उसकी निकासी की क्या स्थिति, कहाँ स्टॉक होता है, कहाँ जाता है? हमारे आज कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़, ब्लॉक हापुड़ की ग्राम पंचायत बछलौटा। यहाँ टीम ने मुलाकात की विजेंद्र उर्फ पप्पू सिंह जी से, जो इस पंचायत के प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं। इंटरव्यू के दौरान कानूनी जंग के संवाददाता एन.के. चौधरी ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जो पंचायत के लिए बेहद जरूरी हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने संवाददाता चौधरी के सवालों पर क्या जवाब दिया, देखिए इस खास इंटरव्यू में। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ और हापुड़ ब्लॉक के गांव बछलौटा पंचायत में है और पूर्व प्रधान भी रहे हैं। पप्पू जी नाम है इनका और बाकी इन्हीं से जानकारी देते हैं इनके पूरे नाम की, पूरे एड्रेस की। लेकिन इन्हें राजनीति का एक शौक भी है, जनसेवा और वरिष्ठ समाज सेवी भी है। ये जनता की सेवा आए दिन करते रहते हैं। जानकारी मिली सूत्रों से कि ये फिर दोबारा चुनाव की तैयारी करें, भावी उम्मीदवार भी है ग्राम प्रधान के चुनाव के। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव मार्च अप्रैल में होने वाले हैं। डेट डिसाइड अभी हुई नहीं है, लेकिन महीना डिसाइड हो गया है। तो जानकारी लेते हैं पप्पू भाई से। जी पप्पू जी नमस्कार। नमस्ते। पप्पू जी आप बताएं कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा जी नाम विजेंद्र सिंह है जी, जो मेरा नाम है, लेकिन मैं पप्पू कहते थे, लेकिन इस समय जो नाम मिला पप्पू प्रधान का नाम गांव ने दिया जी। मैं प्रधान पति रहा जी, मैं प्रधान तो नहीं रहा जी, प्रतिनिधि रहे जी। हम तो हमारे टाइम में रहे आप? हम रहे थे जी 2000 से 2005 तक। आगामी होने वाले चुनाव जो पंचायत के चुनाव है बिल्कुल बच चुका है, तो इसमें क्या तैयारियां हैं? इसमें ये है जी अभी हमारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन ऐसा जो काम हमने किया था जी बताऊं, हमने पूरे गांव में निस्वार्थ बिल्कुल जो गांव में अच्छी वोटों से जिताए थे जी। ये मैंने सबसे पहले मेरे भरे थे पानी को दी थी जी, मैंने पानी की टंकी अपने कार्यकाल में लगाई। हमारे गांव में पंचायत घर भी नहीं था जी, वो पंचायत घर भी हमने बनवाया जी। उसके बाद में हमारे जो पूर्व प्रधान थे वो रणबीर सिंह थे जी, उन्होंने स्कूल की स्थापना की थी, जूनियर हाई स्कूल की। उसके मानक के कारण वो स्कूल रह गया था जी, वो स्कूल भी हमने अपने कार्यकाल में पूरा कराया। प्रधान जी जैसे कि आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं, तो सबसे पहले आपका पर्सनल कार्य कौन सा होगा अपनी पंचायत के लिए? हमारी पंचायत के लिए पर्सनल कार्य जो पीड़ित जो हमारी जो विधवा है, मेरी वरीयता सबसे पहले न होगी कि जिनकी पेंशन होनी चाहिए जी, जिसे आज तक कोई इसमें लाभ नहीं मिला सरकारी योजना को, उसे लाभ मिलना चाहिए। और कोई भी गरीब आदमी का किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मेरा तो मेन उद्देश्य ये है जी। हमारे देश आजाद हुए को 75-76 साल हो गए जी, लेकिन आज भी अगर आदमी गुलामी की तरफ जी रहा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता जी। हिंदुस्तान आजाद है, हम सब आजाद है। आपकी पंचायत में अभी क्या शौचालय पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय बनाए जाते हैं आपकी पंचायत में पूर्ण रूप से बन चुके हैं या अभी लोग रह गए? हमारे गांव में जी कुछ ऐसे लाभार्थी रह रहे हैं, उनके शौचालय नहीं हुए जी। ये बार मैंने कहीं भी जी ग्राम विकास अधिकारी से ब्लॉक भी गया जी मैं कि इनके शौचालय बनाए जाए। कुछ हमारी गलती रही जिसमें, क्योंकि उन लोगों ने उसमें आवेदन नहीं किया, कुछ रह जाते हैं ऐसे। लेकिन हमारे गांव में शौचालय जी आज भी कुछ लोगों के रह रहे जो नहीं बने जी। ग्राम पंचायत के अंदर प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है, क्या आवश्यकता है अभी? हमारे गांव में है जी, 2-3 लोगों को आवश्यकता है जी, जिनको मकान बनना चाहिए, आवास योजना, उनको लाभ मिलना चाहिए। जो राशन डीलर जो बहुत बड़ी योजना भारत सरकार की है जो चल रही है, बहुत समय से चल रही है, गरीबों के लिए चल रही है, लेकिन लेते सभी लोग हैं। तो राशन की स्थिति क्या है कि घटतोली समस्या पूरे देश में है जो खत्म नहीं होती। जो 5 किलो में 4.5 किलो 4 किलो दिया जाता है, इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ पर? इसमें ऐसी है जी, घटतोली तो जहाँ भी है जी, लेकिन इसमें वो लोग भी लाभ ले रहे हैं जिन लोगों को लाभ ये नहीं लेना चाहिए। ये जो हमारी केंद्र सरकार या हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो इस राशन को वितरित कर रही है, तो जो मालदार आदमी इन्हें नहीं मिलना चाहिए, वो गरीब आदमियों को लाभ मिलना चाहिए। और घटतोली तो है जी हमारे यहाँ। तो अब इसमें मैं गलती बोल रहा, लोग हमारे कहते हैं कि हमें तो 4 किलो की जगह 3 किलो देने हैं,
लेकिन जो लोग इसके पात्र नहीं है उन लोगों को भी ये मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए जी। उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, गरीब आदमी को लाभ मिलना चाहिए। क्या SIR प्रक्रिया जो चल रही है भारत सरकार की, इसमें आप कितने प्रतिशत सहयोग कर रहे हैं और क्या कोई बाहरी लोग आपकी पंचायत में रहते हैं? SIR जो चल रही है इसमें हमने जी पूरा सहयोग करा, हमारे BLO तो उनका सहयोग करा, हमारे माननीय DPRO साहब भी हमारे गांव में आए थे, जो वर्तमान प्रधान है हमारे, इनमें उनका सहयोग करा। रात को जो 212 ब्लॉक में देखा थे, SIR की तरफ जी हमारा पूरा ध्यान है। मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना का 100 दिन का दिया जाता था, अब नरेगा नाम कर दिया, लेकिन जी राम जी के नाम संसद में बहस चल रही है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? नाम वही रहना चाहिए या फिर इसमें नाम तो देखो एक बात, नाम तो जी वही रहना चाहिए जो नाम दिया गया जिस योजना का, लेकिन हमारे इधर तो इसका जी कोई योगदान हो नहीं रहा। जी राम जी का क्या कहेंगे? जी राम जी का चल रहा है तो बहुत बढ़िया रहा जी, परमात्मा का नाम भी लेते हैं, जी राम जी ज्यादा बढ़िया, हम इसका सहयोग करेंगे जी। जी राम जी होना जी राम जी होना चाहिए जी, जी राम जी जी राम जी होना चाहिए जी, जी राम जी होना। लेकिन जी राम जी महात्मा गांधी को लोग नहीं बकस रहे थे। जी राम जी नाम पढ़ने पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घोटाले सबसे ज्यादा किसी सरकार का ध्यान ही नहीं जाता, किसी नेताओं का ध्यान ही नहीं जाता। अगर सबसे ज्यादा घोटाला है तो इसी विभाग में, मनरेगा में ये है जी, इसमें ये सत्य है जी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 100 करोड़ रुपए महीने का घोटाला होता केवल उत्तर प्रदेश में। देखो जी इतना तो मुझे नहीं पता जी, मैं कम पढ़ा लिखा फोटो लगाए जाते हैं, 10 लोगों का खड़ा करके फोटो लगा दिए, फिर फोटो लगा दिए जो रोजगार सेवक। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये काम बहुत कम है। अगर बात करें तो गोरखपुर की पूर्वांचल की बात करें, गोंडा बस्ती 1500 2000 जॉब कार्ड होते हैं, 3000 जॉब कार्ड चालू होते हैं। कितना बड़ा घोटाला करते हैं वो हमें पता है, हमें जानकारी है, क्योंकि हम ग्राउंड। देखो आप एक मीडिया है हमारे हिंदुस्तान के सगे भाई से भी ज्यादा हो, ये मीडिया कर्मी आज जो सुरक्षित है तो मीडिया कर्मियों की वजह से भी सुरक्षित है। मैं मीडिया कर्मियों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ जी। तो कुल मिला के इसके अलावा चले, खैर वो तो ज्यादा बड़े और बाहर चली जाएगी बात। अभी आपकी पंचायत के बारे में बात करते हैं। पानी की टंकी आपने बता दी कि पिछली योजना में आपने लगवाई थी जी 2000। अभी ऐसा कार्य है कि ये बारात घर, शमशान घाट के लिए रास्ता, पानी की व्यवस्था, या अगर मुस्लिम समुदाय रहता है तो उसके कब्रिस्तान की बाउंड्री, ये सब कुछ है इसमें जी। हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री मैंने कराई थी, जिसमें हमने जहाँ जो कूड़ी बिटोड़े थे, मैंने मुस्लिम समाज का पूरा सहयोग करके कूड़ी बिटोड़े साफ करा दी थी बिल्कुल। उसमें जो हिंदू समाज के शमशान है वो भी एकदम बढ़िया है जी। पानी की निकासी की क्या स्थिति? लोगों का गंदा पानी घरों का निकालो, उसकी निकासी की क्या स्थिति? कहाँ स्टॉक होता है, कहाँ जाता है? हमारे यहाँ जी नाले में जाता है, हमारे यहाँ जी ये पोखर भी है, तालाब है जी, उनमें भी जाता है जी हमारे गांव के। उसकी साफ सफाई भी प्रधान जी ने वर्तमान बहुत अच्छी सफाई कराई थी जी। हमारे गांव का पानी खराब नहीं जाता जी, पोखरों में जाता है। मिड डे मील एक बहुत बड़ी योजना है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना है तो पूरे देश में चलती है। लेकिन स्कूलों में देखा जाता है कि मेनू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता बच्चों को, आलू की जगह अंडे भी दे दिए जाते हैं, और कहीं कहीं मतलब ये बहुत घोटाला होता है। मिड डे मील, आप तो निवासी है गाँव के, इसमें मीडिया भाई साहब मैं आपसे बात बताऊं, हम तो कोई स्कूल की तरफ नहीं जाते मिड डे मील का, हमें पता नहीं जब हम का कहेंगे। लेकिन अगर चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद में आते हैं तो जीत होती है आपकी, तो क्या ध्यान देंगे? देखो मैं बताऊं जो आपसे, अभी तो देखो मेरी कोई सलाह नहीं मुसाफिर, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, जो हमारे प्रधान जी है, जो गांव ने ताज दिया था, तो हमने प्रधान जी से कही, जो वर्तमान प्रधान है भी, इससे ऐसे हमें मत दो, एक मीटिंग करो और हम अपने ताज को देंगे तो लड़के देंगे, ऐसे नहीं देंगे। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। हमारे चैनल के माध्यम से लास्ट में कुछ और अपने क्षेत्रवासियों को, पंचायत वासियों को कुछ कहना, संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को मैं अपनी तो नया साल आ रहा, मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। सब बने रहे जी, द्वेष भाव नहीं मानना चाहिए, सब हम इस देश के नागरिक हैं, हमें मिलकर चलना चाहिए जी। तो ये थे हमारे गांव के पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत बचलौता के पूर्व प्रधान पप्पू जी, और भावी उम्मीदवार आगे प्रधानी के चुनाव के लिए तैयारी इनकी पूरी चल रही है गाँव में। इनका कहना है कि आपने सुनाइए क्या कहना है कि गांव में वाले अगर मुझे चाहते हैं जीत अगर लाते तो सबसे पहले मेरे क्या क्या कार्य होंगे। इन्होंने गिनाए, अपनी उपलब्धि भी गिनाई, प्रधान प्रतिनिधि रहे हैं ये, और देखते हैं आपके जीत कराते हैं तो क्या क्या काम को अंजाम देते हैं। मैं कैमरामैन संजीव के साथ NK चौधरी, नमस्कार।